हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम प्रिंस नरोला और युविका के बारे में। आप सबको पता है प्रिंस नरोला और युविका की कंट्रोवर्सी स्टार्ट है जब से उनकी प्रेगनेंसी हुई, और सॉरी उनकी जब से डिलीवरी हुई है उसके बाद से ही दोनों के दरमियान अनबन देखी गई है, और दोनों का व्लॉग्स के थ्रू एक दूसरे को टारगेट करना भी देखा गया। और इस पर मैंने बहुत सारी तकरीबन 2 से 3 वीडियोस मैंने अपलोड की है, जहाँ पर मैंने दोनों, मेरा काम न्यूट्रल रिएक्शन देना है। मैं कभी भी किसी एक बंदे को टोटली सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि जब भी कोई रिश्ता ख़राब होता है या कहीं भी कोई चीज़ ऐसी होती है, वहाँ पर दोनों इंसान की गलती होती है। और अगर कभी कभार दिख रहा होता है कि नहीं यार, सामने वाला अपनी तरफ से एफर्ट दिखा रहा है, भले उससे गलती हो गई लेकिन उसके बाद वो एफर्ट दिखा रहा है, और सामने वाला अगर अपनी हठधर्मी पर है तो हम उस पर भी बात करते ही करते हैं। तो प्रिंस और युविका का सीन ये होता है कि वहाँ पर ना काफ़ी सारे लोग जो है वो युविका से सवाल कर रहे होते हैं, जब वो अपनी अम्मी के घर होती है, जब डिलीवरी का सीन होता है, कि भाई प्रिंस कहाँ गायब है ना। तो जाहिर सी बात है, जब प्रिंस व्लॉग में नहीं नज़र आएगा तो लोग पूछेंगे। तो वहाँ से ये सारी बातें हो रही होती है कि भाई प्रिंस कहाँ गायब है, किधर है प्रिंस, नज़र नहीं आ रहा है आपकी वीडियोज़ में। जितना ज़्यादा आप लोगों के दरमियान था एक रिलेशन, मतलब जाहिर सी बात है यार, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन था और वो लोग वीडियोज़ भी साथ में अपलोड करते थे। तो ये सारे सवाल जो है वो पूछे जा रहे थे युविका से, और एक तरीके से प्रिंस को ट्रोल किया जाता होता है। तो वहाँ पर प्रिंस जो है वो एक वीडियो निकालता है जहाँ पर वो बताता है कि हम जताते नहीं है करके, एक वीडियो निकालता है। और वहाँ पर ये बताता है कि उसको तो पता ही नहीं था डिलीवरी का। और वहाँ पर काफ़ी सारे क्रिएटर्स ने कहा था कि अगर उसको पता नहीं है तो यहाँ पर युविका की गलती है। अच्छा, उस टाइम पे तो सबने युविका को गलत कह दिया था कि भाई उस पॉइंट पर युविका की गलती है। और युविका का बिहेवियर वगैरह देखो, जो मैं देखा हुआ है, जिस चीज़ पर मैंने बात की हुई, आई एग्री कि उसके अंदर थोड़ा बहुत ना अजीब सा, मतलब मुझे जो दिखता है, आपको मेरी पुरानी व्लॉग वीडियोज़ में दिख जाएगा मैंने जो बोला हुआ है। लेकिन अब जो मेन टॉपिक था जिसकी वजह से ये सारी जंग स्टार्ट हुई थी, कि युविका ने क्यों प्रिंस को नहीं बताया, यानी उसका अपना बच्चा पैदा होने वाला है और प्रिंस को किसी और से पता चल रहा था, जिस पर लोगों ने प्रिंस को सपोर्ट किया था कि प्रिंस भाई आपको सपोर्ट करना चाहिए, कि आप लोग जो है, आपको नहीं पता था, ये गलती थी युविका जी ने आपको या आपकी फैमिली को क्यों नहीं बताया था। अब युविका ने ना आज अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी, जो कि वीडियो थी इसकी 19 अक्टूबर की, तकरीबन फ्लैशबैक थी, उसकी डिलीवरी डे था, ठीक है, उसकी डिलीवरी डे की वो वीडियो अपलोड उसने की। उसमें उसने क्लियरली बार बार कहा है कि मैं प्रिंस से टच में हूँ, मैंने प्रिंस को बता दिया है, मुझे अचानक डेट मिल गई है, क्योंकि 24 तक तो मेरी डेट ही नहीं थी, क्योंकि मैं तो डिले ही करवा रही थी कि भाई प्रिंस को एक दिन का बीच में शूट बंद है, यानी ख़त्म है, उसके शूट की छुट्टी है, तो आप उसी दिन करो, क्योंकि मैं प्रिंस को अपने साथ रखना चाहती हूँ। तो उसमें कहाँ गलती उस युविका की। अब काफ़ी लोग बोलेंगे ये वो हो सकती है, मतलब दोबारा शूट की भी हो सकती है, या कुछ सोच समझ के। लेकिन उस वक्त तो कुछ ऐसा था ही नहीं ना उनकी ज़िंदगियों में कि वो ये सोच के करे कि यार कल को ये ब्लेम आएगा और कल को प्रिंस ऐसी वीडियो बनाएगा तो मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगी, ऐसा तो कुछ था नहीं। और ये भी नहीं बोल सकते कि दोबारा रीशूट हुई होगी, क्योंकि उसी दिन का है, प्रेगनेंसी थी, प्रेगनेंसी में सारा उसका जो आप देख लो, अगर आपने प्रिंस का व्लॉग भी देखा होगा डिलीवरी डे वाला, जहाँ पर प्रिंस पहुँचा था, तो ये सीन था कि प्रिंस ने दिखाया था कि आप देख लो कि वही आप गॉन वगैरह सब कुछ, कपड़े वगैरह सब कुछ मैच हो रहे हैं। तो ये कोई ऐसा भी नहीं कि दोबारा शूट की गई वीडियो है, ये वही वीडियो है जो उस दिन अपलोड नहीं हुई, उस दिन शूट हुई है लेकिन अपलोड नहीं हुई थी। और वाकई मुझे देखकर बहुत बुरा लगा है कि क्यों एक बीवी पर इतना बुरा। भाई आपको जो भी प्रॉब्लम्स थी आप सॉर्ट आउट कर लेते भाई, ये आपने कहीं ना कहीं अपनी बीवी को एक तरीके से बदनाम किया गया। फिर उसके बाद से जो युविका के रिएक्शंस खराब हुए हैं वो कहीं ना कहीं सही थे ना, कि फिर जाहिर सी बात है कि अगर आप एक बंदी को ऑनलाइन बदनाम करवा रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको चंद एक कमेंट्स पड़ रहे थे उसकी वीडियोस में कि आप गायब थे, आप ये थे, आप वो थे, तो गलती आपकी ही है। लो क्या हुआ, मुंह की खाई है। मैं बोलूँ प्रिंस ने अगर इस तरीके की हरकत करने के बाद भी उसने मुंह की खाई है, और उसको इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए भाई, आपको समझना चाहिए इस चीज़ को ना। काफ़ी सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि भाई रोडीज़ में इतना ज़्यादा वुमेन बनने वाला, वुमेन की रिस्पेक्ट करने वाला, और अपनी ही घर की महिला को इस तरीके से जलील कर रहा है। बिल्कुल ये आपको करना ही नहीं चाहिए था, आपको शोभा ही नहीं देता कि आपने इस तरीके से झूठ बोला, इस तरीके से आपने ये कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। देखो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था क्योंकि मैंने इस टॉपिक पर डिस्कस किया था, इसीलिए जब एक सच्चाई आपके सामने आई कि यार उस बंदी ने अपनी तरफ से कोशिश की थी प्रिंस को। अब काफ़ी लोग ये कहेंगे कि उसने सिर्फ मुंह ज़बानी बताया है, उसने कहीं भी प्रिंस को कॉल करते हुए नहीं दिखाया, बहुत सारी चीज़ें लोग कहेंगे। लेकिन यार मैं एक ही बात सोच रही हूँ कि अगर उसने वो वीडियो बनाई है उस टाइम पर, तो उसने ये सोच के तो नहीं बनाई होगी ना कि प्रिंस एक ऐसी वीडियो अपलोड करेगा उसके बाद मैं उसको नीचा दिखाने के लिए एक ऐसी वीडियो अपलोड करूँगी। वो उस टाइम पर जो हो रहा था वो साथ साथ में दिखा रही थी, और उसने ये बार बार कहा है कि मैंने डॉक्टर से कहा था कि मुझे आगे का टाइम दे, ये एक तरीके से इमरजेंसी हुई है, क्योंकि मेरी तकलीफ और उसको दर्द वगैरह कुछ स्टार्ट हो गए थे, और अगर आपको दर्द हो जाए और अगर आपका ऑपरेट का सीन हो और अगर आपको दर्द शुरू हो जाए तो बेसिकली वो आपके लिए ठीक नहीं होते, आपके बच्चे के लिए भी ठीक नहीं होते, तो फिर डॉक्टर्स ऑपरेट आपका कर देते हैं ना।
तो ये सारा सीन होता है। और नॉर्मल में तो आपको वैसे ही कुछ नहीं पता होता, नॉर्मल में तो कभी डेट्स पता ही नहीं चलती ना, क्योंकि कभी भी आपको पेन हो सकता है 9 मंथ्स के बाद। तो ये सारा सीन होता है। और अगर इसको ये था कि मेरी ऑपरेशन की डेट 24 के बाद ही मिलनी थी, यानी 24 को उसके बाद 9 मंथ कंप्लीट होने वाले थे, लेकिन ऑब्वियसली उससे पहले एक तो सबसे बढ़कर भाई सबके आने की और जाने की डेट्स पहले ही लिखी जा सकती है, तो ये किसी पर आप ब्लेम नहीं लगा सकते कि उसने बताया नहीं। हो सकता है वाकई ये सब कुछ रियल हो, और जिस तरीके से उसने अपनी सिचुएशंस दिखाई है और जिस तरीके से उसने बताया कि भाई ये देखो ये सब कुछ अचानक हो रहा है, तो उसमें तो ब्लेम करना बनता ही नहीं है। मतलब आप इतने छोटे दिमाग के हो कि आपने अपनी बीवी पे यकीन नहीं किया, आपको लगा कि वो झूठ बोल रही है आपसे, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो उसको पहले से ही डेट बता दी, और वो अपने ब्लॉग्स में ही शुरू से कह रही है कि मैंने कहा था कि प्रिंस की छुट्टी है, मैं उस दिन अपना ऑपरेट करवाऊंगी। और वाकई मुझे बहुत बुरा फील हुआ है कि आप इस तरीके से एक आदमी हो, कि आपको यार एक औरत जो आपके बच्चे की माँ बनी है, आपको उस टाइम पर उसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और आप इस तरीके से कर रहे हो। आई एग्री कि उसके बहुत सारे एटीट्यूड ख़राब होंगे जो आपको नहीं पसंद होंगे, लेकिन एक डिप्रेशन भी होता है जो उस टाइम पर होता है। मैंने हमेशा कहा है यार, बीवियाँ कर जाती हैं, ज़्यादा हो जाता है, वो थोड़ा डिप्रेशन के नाम पर भी ज़्यादा कर जाती है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी ही वाइफ है। अगर आप उसको नहीं ढकोगे और दुनिया के सामने ऐसे जलील करने के लिए छोड़ दोगे, तो दुनिया तो हज़ारों बातें आपकी बीवी को सुनाएगी। यानी आप बीवी को प्रोटेक्ट करने के बजाय, अगर उसको ऐसे कुछ कमेंट सेक्शन में बोला भी जा रहा था, तो आप उसको प्रोटेक्ट करने के बजाय आप उसी को बदनाम करने के लिए आ गए। उसके बाद स्टोरीज़ लगाना, इस ये जब ये हुआ ना, अपना ये वाला जब व्लॉग अपलोड हुआ, उसके बाद प्रिंस की स्टोरीज़ भी आ रही थी, और अभी ये जो बर्थडे वाला व्लॉग था उस पर भी बातें आई थी। तो इस तरीके से ये सब कुछ नहीं अच्छा लगता, मुझे समझ में नहीं आता कि आप अपनी बीवी को खुद ही गालियाँ पड़वा रहे हो। मतलब कि आप इतना सेंसिबल बंदा एक है और वो इस तरीके की हरकत कर रहा है, रियली यार। आपकी बीवी को जिस टाइम पर आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, अगर आप उस टाइम पर अवेलेबल नहीं हो सके अपने काम की कमिटमेंट की वजह से, तो आप इस चीज़ को ले सकते थे कि भाई मेरा काम हो रहा था, और वो चीज़ आपकी बीवी ने भी कहीं ना कहीं वीडियो में क्लियर कर दी। ठीक है कि मुझे ये लगता है कि ये वीडियो पहले आ जानी चाहिए थी, ताकि जो लोगों को मिसकॉन्सेप्ट भी हो रहा था वो भी ना होता ना, आप कहीं ना कहीं। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि आप उस पर इल्ज़ाम लगा दो। आप ये भी बोल सकते थे कि भाई इमरजेंसी हुई थी, इस वजह से मैं नहीं पहुंच पाया था। अगर आपको अपने आप को ही क्लीन चिट दिलवानी थी, तो आप इस तरीके से भी क्लीन चिट दिलवा सकते थे। ज़रूरी था कि आप अपनी बीवी को बदनाम करने के लिए, अब सबको उस वक्त यही लगा था कि यार देखो, और युविका को बहुत ट्रोल मिला था, सीरियसली कमेंट सेक्शन भर गया था युविका को ट्रोल करने से, जिस दिन प्रिंस ने ये वीडियो अपलोड की थी। यानी आपको अपनी बीवी को गालियाँ पड़वा के क्या मिली? मैं तो यही सोच रही हूँ ना भाई, आप इतने मतलब इतना ज़्यादा आपकी बीवी आपके लिए तकलीफ़ एक तरीके से बर्दाश्त कर रही है, भाई बाप बनने का शर्फ आप भी हासिल कर रहे हो ना, वो अकेली तो माँ नहीं बन रही है, बाप आप भी बन रहे हो, और आप अपनी ही बीवी को गंदा करवा रहे हो। उस दिन जो वो बर्थडे सेलिब्रेशन वाला उसका व्लॉग आया है, जहाँ पर वो अकेले बच्ची के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, उसमें भी युविका को इंतहा से ज़्यादा गालियाँ पड़ी है। यार देखो, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है, अगर इस तरीके की कोई वीडियो अपलोड होती है और कोई भी चीज़ होती है, और मैंने हमेशा कहा है कि ठीक है, सास ससुर के साथ वो नहीं आई, तो हो सकता है कि मे बी इसने जो वीडियो के अंदर जो इतना ज़्यादा अजीब सा हो सकता है, तो सोचो वो रियल में जाके कैसा हो गया होगा ना। तो हो सकता है वो उसी उसी बेस पर नहीं आई हो कि मैं भी जाकर, देखो भाई फर्स्ट जब होता है ना, मैंने उस दिन भी कहा था उस वीडियो में भी, कि जब आपको फर्स्ट ऐसा कोई ऑपरेट वगैरह होता है, तो आप डरते हो, चाहे आप जितने भी एज में हो ना, तो आप डरते हो कि यार पता नहीं कैसे मैनेज कर पाऊंगी, कैसे नहीं कर पाऊंगी। तो मे बी जब उसने इसकी ये हरकतें देखी होंगी, तो वो कहीं ना कहीं डरी होगी कि भाई मैं अगर चली गई और मैं कहीं सास ससुर के घर भी चली गई, मुझे लगता है कि चले जाना चाहिए था, ठीक है यार, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी लोग, अगर मैं ना अभी रीड्स भी करी थी ना कमेंट्स, तो वहाँ पर काफ़ी लोग कह रहे थे कि उसकी मदर इन लॉ है ना, उसका काफ़ी बिहेवियर ना अजीब लगता है, कि यानी उसका बिहेवियर थोड़ा सा सोनाने टाइप का लगता है। वो जो प्रिंस ने वीडियो अपलोड की थी ना, जहाँ पर वो ये भी कह रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बट उसके बाद भी मैंने जो है ना वो आपकी तुम्हारी अलमारी सेट की है, और मैंने ये सब कुछ किया है। चलो ठीक है, वो आपका गलत था, वो कहीं ना कहीं युविका भी गलत है कि भाई वो क्यों नहीं गई, लेकिन कहीं ना कहीं स्टार्ट तो आप ही की तरफ से हुआ था ना, यानी आपने वो स्टार्ट उसी वक्त कर दिया होगा, तभी युविका ने हिम्मत नहीं की उधर जाने की। और जिस तरीके से आपने एक मतलब एक नॉर्मल थिंग को, एक इमरजेंसी को आपने प्री प्लान्ड बताया, तो भाई मैनिपुलेट करने में आप भी मास्टर हो। और एज अ रिएक्शन चैनल जब हमने उस टाइप पे भी वीडियो बनाई थी, उस टाइम पर भी हमने उस चीज़ पर बात की थी, तो जब ये सारी सच्चाई भी सामने आई है, तो हम इस पर भी बात करना चाहिए हमें, और हमें उस चीज़ को करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारी ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जब भी किसी टॉपिक पर बात करते हैं और उस टॉपिक का कोई भी मतलब इधर उधर होता है, या जिस टॉपिक पर आपने बात की होती है उस टॉपिक को आपने सही बताया होता है, और वो कहीं आगे जाके गलत प्रूफ होता है, तो आपको उस टॉपिक पे भी बात करनी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि भाई मैंने क्योंकि बात की थी उस टॉपिक को लेके, और मैंने कहा था कि भाई युविका ने गलत किया था कि अगर उसको अपनी हाइट, उसने प्रेगनेंसी अगर छुपाई थी, और आप जितने भी रिएक्शन चैनल्स देख लो, उन सब ने इस बात को कवर किया था कि युविका ने हाइड की थी अपनी प्रेगनेंसी, यानी सब इस बात को भूल गए थे कि प्रिंस ने क्या किया, प्रिंस ने क्या नहीं किया।
और प्रिंस की उस वीडियो ने युविका की ज़िंदगी पे बड़ा बवाल मचाया था और युविका के कैरेक्टर्स पे भी सवाल उठा के खड़े कर दिए थे कि यार ये कैसी बीवी है, इससे अपने शौहर से छुपा लिया अपनी प्रेगनेंसी की डेट, और बहुत ज़्यादा ट्रोलेंस मिली थी। तो ये थी वो असल हकीकत। तभी कहते हैं कि यार ताली दोनों हाथों से बजती है। और उस टाइम पे भी मैंने तो भाई देखो, मैंने तो न्यूट्रल रिएक्शन देती हूँ ना, तो मैंने ना प्रिंस को सही सपोर्ट किया था। हाँ, कुछ बातों में जो उस टाइम पे सामने आया था, हम वीडियोस देख के रिएक्शन देते हैं, तो इसीलिए वो जब सामने आई थी वीडियोस तो हमें लगा था कि यार प्रिंस मासूम है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैंने ये बात बोली थी कि भाई मासूम कोई भी नहीं है, दोनों अपने रिश्तों में गलत है, दोनों की ईगो बहुत ज़्यादा आ रही है, अपने रिश्ते से बढ़कर ईगो आ रही है, जिसकी वजह से इस किस्म का इनको ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। तो आज वही सीन आ रहा है कि दोनों अपने अपनी जगहों पर गलत है और दोनों इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। दोनों एक सोशल मीडिया वॉर शुरू कर दिए भाई। सोशल मीडिया में हमेशा कहती हूँ भाई, यूट्यूब कोई आपका इंसाफ का प्लेटफॉर्म थोड़ी है, यहाँ पर आपको इंसाफ थोड़ी प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर अगर आप इस तरीके की चीज़ें अपलोड करोगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपको और कंट्रोवर्सी में क्रिएट करेगी, आपकी और कंट्रोवर्सी बढ़ेगी, ना कि आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी। देखो, एक वीडियो अपलोड हुई, उसके बाद 4 वीडियोस अगेंस्ट आई, ठीक है ना, सब 4 वीडियो अगेंस्ट ही आई ना एक तरीके से प्रिंस की। अब प्रिंस की फिर वीडियो कुछ ना कुछ अपलोड होगी, तो ये सारा सीन चलता रहेगा और ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा। प्रिंस की स्टोरियाँ आती रहेंगी, ये सब कुछ चलता रहेगा। आप तो खैर, ये कोई भाई इंसाफ का कोई घर नहीं है जहाँ पर आपको सबको, ये हर क्रिएटर को ना यहाँ पर लगता है कि भाई जो व्लॉगर्स हैं, सबको लगता है कि इंसाफ का घर है, यहाँ पर आपको इंसाफ मिल जाएगा। सॉरी भाई, अगर आप ये सारी प्रॉब्लम्स ऑफ कैमरा सॉल्व करोगे, वो जल्दी सॉल्व होगी बनस्बत अगर आप इनको सोशल मीडिया पे ले आओगे। आपको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि यार मैं शूट पर हूँ और अगर इमरजेंसी हो सकती है, क्या इमरजेंसी नहीं हो सकती? अगर ऑपरेशन हो रहा है तो उसका मतलब ये प्री प्लान्ड है? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। मैंने बताया, मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी थी ना, तो मेरी फर्स्ट जो बेटी थी ना, वो जो ऑपरेशन था ना, वो मेरा अचानक वाला था। मतलब कि मुझे दोपहर में पता चला कि मैं जो है वो मेरा ऑपरेट होने वाला है रात को 1 बजे, क्योंकि इमरजेंसी हो गई थी, बीपी शूट कर गया था, जिसकी वजह से इमरजेंसी। हाँ, सेकंड मेरा प्री प्लान था। सेकंड की डेट मुझे 2 दिन पहले दे दी गई थी कि भाई इस दिन आपका डिलीवर है, आप आ जाना, इस दिन एडमिट आप सुबह में हो जाना, इस टाइम नहीं, इस टाइम आपका ऑपरेट है। तो हर तरीके का, हर बॉडी अलग रिएक्ट करती है, हर टाइम कभी भी इमरजेंसी हो सकती है। ये वो मरहले होते हैं जहाँ पर इमरजेंसी होने में टाइम नहीं लगते हैं। तो खैर, इस चीज़ को शौहर नहीं समझेगा तो फिर दुनिया क्या समझेगी भाई? जब एक सगा शौहर खड़े होकर अगर इस तरीके से उसको जलील करने के लिए 4 लोगों के सामने दे रहा है। मैं नहीं बोल रही कि युविका हर जगह ठीक होगी, युविका ने भी गलती की होगी, बट लेकिन यहाँ जिस बात के लिए उसको गालियाँ पड़वाई गई वो गलत है। जिस तरीके से प्रिंस ने वो वीडियो अपलोड करके ये बताया कि युविका ने मुझे बताया ही नहीं था, ये तो मेरे लिए सरप्राइज़ था, ये किस किस्म का सरप्राइज़ है? इस वीडियो में एक बार भी जिक्र नहीं किया गया कि ये सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ, मैं प्रिंस को सरप्राइज़ दे रही हूँ। उसने यही कहा कि इमरजेंसी हो रही है क्योंकि मुझे आज फील हो रहा है। देखो, एक माँ को ना अंदर से गट्स फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पेन होना शुरू होता है ना। एक जो नॉर्मल का जो पेन होता है वो एक अलग तरीके से पेन होता है। एक आपको नॉर्मली तो पेन रहता ही है, बैक पेन अक्सर हो जाता है, अक्सर जब वेट बढ़ता है ना, औरत का पेट बढ़ता है तो बैक पेन शुरू हो जाता है। लेकिन वो बैक पेन से जब आगे की तरफ पेन आने शुरू होते हैं आहिस्ता आहिस्ता टाइम से, तो वो समझ में आ जाता है कि भाई ये कहीं कुछ गलत होने वाला है या ये कुछ और पेन है। तो ये औरत को ही समझ में आता है। तो वो कहीं ना कहीं उसको फीलिंग्स आ गई थी कि मुझे नॉर्मल पेन नहीं है जो मुझे पिछले कितने दिनों से हो रहा है। तो इसीलिए उसने इस बात को कहा और उसने कहीं भी सरप्राइज़ का जिक्र नहीं किया है। जो सरप्राइज़ प्रिंस ने अपनी वीडियो में कहा था कि मुझे ये सरप्राइज़ देने की ट्राई कर रहे थे, ये कैसा सरप्राइज़ था? मुझे तो किसी और के ज़रिए पता चला, जबकि इस वीडियो में साफ युविका ने कहा है कि प्रिंस से मैं टच में हूँ और प्रिंस को मैं बोल रही हूँ अब जल्दी आ जाओ क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है। तो ये बात उसने अपनी वीडियो के माध्यम से कही है। तो खैर, मुझे यहाँ पर प्रिंस की गलती लग रही थी, तो इसीलिए मैंने कहा भाई वीडियो बनाई जाए। और मैं अब भी कह रही हूँ कि ये सब कुछ, ये ताली दोनों हाथों से बज रही है। युविका भी गलत कर रही है, कहीं ना कहीं युविका भी ना समझी दिखा रही हो, कहीं ना कहीं प्रिंस भी ना समझी दिखा रहे हो, जिसकी वजह से एक रिश्ता ख़राब हो रहा है। आई थिंक सो उनको बैक कैमरा बैठ के अपनी चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले तो थोड़ा टाइम देना चाहिए अपने रिश्तों को सोशल मीडिया से हट के। भाई सोशल मीडिया आपके रिश्ते बिगाड़ ज़रूर सकता है भाई, सुधार नहीं सकता। लेकिन खैर, आई थिंक सो कि ये कुछ समझदारी से फैसले करें भाई। जब भी ऐसी कोई चीज़ हो रही होती है ना, मुझे देखकर बड़ा दुख हो रहा होता है, तो मैं बहुत इमोशनली होकर भी कभी कभी वीडियोस बना रही होती हूँ। होप सो कि आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय मुझे लाजमी बताना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।